आपके पैरों में रात होते ही जलन बढ़ जाती है? ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों के तलवों में आग लग रही हो, या फिर हाथों या पैरों में आपको झंझनाहट महसूस होती है, पैरों में सुनपन महसूस होता है और रात को करवटें बदलते बदलते हर बार नींद टूट जाती है। और बहुत सारे लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग दर्द की दवाई खाते हैं, कुछ लोग गर्म तेल की सिकाई करते हैं। लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस एक बहुत चीज क्लियर करता है कि बिना कारण से शरीर कभी संकेत नहीं देता। जब शरीर में कमजोरी आती है, जब खून का बहाव जो है वो धीमा पड़ जाता है, जब शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, तो सबसे पहले असर हमारी नसों में और खून के बहाव पर पड़ता है। तो सबसे पहले असर हमारे पैरों और नसों पर पड़ता है। और ध्यान रखिए, अगर समय रहते इसे समझा ना जाए तो यही हल्की सी झंझनाहट आगे चलकर नसों में गंभीर कमजोरी, चलने में दिक्कत, बैलेंस बिगड़ना और लगातार दर्द जैसी समस्याओं में बदल जाती है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और बात करते हैं कि नसों की इस कमजोरी को घर पर कैसे ठीक किया जाए। और बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर नसों की कमजोरी होती क्यों है, 3 वो गलतियां कौन सी हैं जो हमने आज से करना बंद कर देना है, और 3 ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू उपाय जो नसों को आराम देंगे, दर्द को दूर करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ला देंगे और हाथों और पैरों में होने वाली जो जलन है और सुनपन है उसको भी दूर कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जानेंगे एक ऐसी सुपर टिप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नसों की कमजोरी आखिर शुरू कैसे होती है। दोस्तों, हमारे शरीर की नसें बिजली की तारों की तरह काम करती हैं। जैसे घर की वायरिंग पूरे घर तक बिजली पहुंचाती है, वैसे ही नसें शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाती हैं। अब सोचिए, अगर वायरिंग कमजोर हो जाए या बिजली का प्रवाह रुक रुक कर आने लगे तो क्या होगा। कहीं लाइट टिमटिमाएगी, कहीं फैन धीरे चलेगा और कहीं पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक यही हमारे शरीर में होता है। जब नसों तक सही पोषण नहीं पहुंचता, जब खून का बहाव कम हो जाता है, जब शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है, जब नसें धीरे धीरे कमजोर होती हैं, और इसकी शुरुआत संकेत क्या होते हैं? पैरों में झंझनाहट होना, तलों में जलन होना, सुनपन होना, रात में ऐंठन होना, थोड़ी देर चलने पर भारीपन होना और बार बार थकान होना। आयुर्वेद में से वात दोष बढ़ना माना गया है, जबकि शरीर में रूखापन भी बढ़ जाता है। जब रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, जब शरीर के ऊतकों को पोषण नहीं मिलता, तो वात बढ़कर नसों और जोड़ों को प्रभावित करती है। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वो 3 गलतियां कौन सी हैं और उनमें से सबसे पहली गलती क्या है। ये सबसे आम गलती है। जैसे ही पैरों में दर्द शुरू होता है, हम क्या करते हैं? पूरा दिन बिस्तर या कुर्सी पर बैठे रहते हैं। हमें लगता है आराम करने से दर्द कम होगा, लेकिन सच क्या है? जितना ज्यादा आप चलना बंद करेंगे, उतना ज्यादा खून का बहाव धीमा हो जाएगा। साइंस कहती है कि जब हम चलते हैं तो पैरों की मांसपेशियां एक नेचुरल पंप की तरह काम करती हैं, जिससे नसों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। लेकिन पूरे दिन बैठे रहने से नसों में जकड़न बढ़ती है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, सूजन बढ़ती है और दर्द ज्यादा महसूस होता है। आयुर्वेद भी यही कहता है, अगर आप अचल यानी कि शरीर को कोई गति नहीं देते तो बॉडी में वात बढ़ती ही बढ़ती है। इसीलिए जरूरी है दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट धीरे चलिए। अगर बाहर नहीं चल सकते तो घर के अंदर ही चलिए। दूसरी गलती है घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना। टीवी देखना, मोबाइल चलाना या घंटों कुर्सी पर बैठे रहना, ये आदत नसों को धीरे धीरे दबाती है। हमारे पैरों में एक बड़ी नस होती है जिसे साइटिका नर्व कहते हैं। जब हम लगातार एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, जिससे पैरों में झंझनाहट होना, सुनपन होना, जलन महसूस होना और पैरों के अंदर, टांगों के अंदर कमजोरी महसूस होना। सेम वैसे ही जैसे पाइप को कहीं से मोड़ दें या रोक दे तो पानी का बहाव आगे की तरफ नहीं जा पाता। इसीलिए हर दिन 30 से 40 मिनट में जरूर उठिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, 2 से 3 मिनट जरूर चलिए। ये छोटी सी आदत नसों को बहुत राहत देती है। बात करते हैं तीसरी गलती की, और वो है गलत चप्पल यानी कि गलत फुटवेयर पहनना। बहुत लोग घर में पतली या घिसी हुई चप्पल पहनते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पैरों के तलवों की प्राकृतिक गद्दी पतली होने लगती है। ऐसे में हार्ड जमीन का झटका सीधे नसों तक पहुंचता है और यही कारण है कि सुबह उठते ही तलवों में चुभन होना, एड़ियों में दर्द, पैरों में जलन महसूस होती है। इसीलिए हमेशा नरम सॉफ्ट वाली चप्पल और जूते ही पहने। अब बात करने वाले हैं आयुर्वेद के उन 3 उपाय के बारे में। और अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। आपने एक टब लेना है, बाल्टी ले सकते हैं, उसमें हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिए। उसमें आपने डालना है 2 चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक। अब पैरों को 15 से 20 मिनट इसमें डुबो कर रखिए। इससे क्या फायदा होगा? गुनगुना पानी खून के बहाव को बढ़ाता है, सेंधा नमक मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है और अदरक का जिंजरोल दर्द और सूजन को कम करने में सहायता करता है। लेकिन ध्यान रखिए, पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। लेकिन जिन लोगों की नसें कमजोर होती हैं उन्हें गर्म का एहसास कम होता है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपने इसमें लेना है सरसों का तेल और लहसुन। एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 कली लहसुन की डाल दीजिए। हल्का गर्म करिए। अब इस तेल में पैरों की बहुत
हल्के से मालिश करिए, नीचे से ऊपर की दिशा में। आयुर्वेद में सरसों के तेल को वात शामक कहा गया है। लहसुन को रक्त संचार बढ़ाने वाला कहा गया है। साइंस भी कहती है कि लहसुन में मौजूद एलिसिन खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, आपने मालिश करते टाइम बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि नसों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द दोनों अलग अलग होते हैं। बात करते हैं तीसरे उपाय की, तो इसमें आपने तौलिए से सिकाई करनी है। आपने एक साफ तौलिया हल्के गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लेना है। अब इसे दर्द वाली जगह पर रखें 5 से 10 मिनट तक। ये करने से जकड़न कम होगी, मांसपेशियों को रिलैक्स मिलेगा और खून का बहाव बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं सबसे जरूरी बात। अगर आपको पैरों में जलन लगातार बढ़ती रहती है, चलने में दिक्कत आती है, बार बार सुनपन हो रहा है, डायबिटीज है, तो सिर्फ घरेलू उपाय के भरोसे मत रहिए। कई बार ये संकेत बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, नसों की गंभीर समस्या या फिर डायबिटीज न्यूरोपैथी के कारण भी होता है। इसीलिए समय समय पर अपनी बॉडी की जांच करवाते रहिए। याद रखिएगा, कभी भी शरीर एकदम से बीमारी का सिग्नल नहीं देता, वो छोटे छोटे संकेत पहले देना शुरू कर चुका होता है। जो लोग समय रहते इस संकेतों को समझ लेते हैं, वो उम्र की इस पड़ाव पर भी मजबूत खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनके हाथ पैरों में जलन रहती है या सुनपन की समस्या रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।